बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तशरीफ लाते हैं अजीम स्कॉलर नामवर सहाफी जनाब प्रोफेसर जनाब डॉक्टर राना मोहम्मद शफीक खान साहब पसूरी, एडिशनल लाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। नारे तकबीर, जरा जागने का सबूत दीजिए। नारे तकबीर। मस्लक अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस, कायदे मिल्लत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर हज़रत राना मोहम्मद शफीक खान पसूरी साहब। अम्मा बाद मेरे लिए ये सआदत के लम्हात हैं कि मैं आज अपने मसलक और अपनी जमात के इस अजीम इदारे में हाजिर हुआ। मुझसे कबल बरादर अजीज प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज बाबर फरूक रहीमी एडवोकेट और मेरे उस्ताद मुकर्रम हजरत प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज अब्दुल गफ्फार आम अहले हदीस के लिए उनकी शख्सियत मुतारफ नहीं है, लेकिन सीरत निगारी पर वो सदारती एवार्ड याफ्ता हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें सदारती एवार्ड मिला हुआ है। बुखारी शरीफ पर उनका बड़ा वकी काम है। इस्तिशराक के मौजू पर वो एक हवाला है। इज्तिहाद के मौजू पर उनकी गरां कदर खिदमात हैं और इसी तरह मुख्तलिफ तहकीकी मवादात और मुख्तलिफ तहकीकी कामों पर उनका बहुत वकी काम है। वो भी तशरीफ फरमा है। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के मौजू की मुनासबत से जनाबे हाफिज बाबर फरूक रहीमी की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, और ये गुफ्तगू इसलिए भी जरूरी है कि आज भारत में, इंडिया में एक बदबख्त मुसलमान कहलाने वाले वसीम रिजवी ने भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की है कि कुरान पाक की 26 आयात को कुरान पाक से खत्म कर दिया जाए। शायद देहात में रहने वाले इस खबर को नहीं पढ़े, नहीं जानते, नहीं सुने हुए, लेकिन यह खबर बैनुल अक़वामी तौर पर मुसलमानों के कलेजे को हाथ डालने वाली खबर। एक तरफ बदबातन है जो कुरान को, कुरान पाक की तालीमात को खत्म करने के दर पे है, और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह ऐलान है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान पाक को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत के जिम्मेदार भी हम। एक तरफ इंडिया के उस बदबातन की खबर आई, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के तंजीमातुल मदारिस की तरफ से यह बेहतरीन खबर सामने आई कि इस साल
जो 5 वफाक है मुख्तलिफ मसालिक के, उनसे मुंसलिक मदारिस में 78,541 तलबा ने कुरान पाक हिफ्ज किया है। ये वो अदाद शुमार हैं जो वफाकों के साथ मुंसलिक मदारिस के हैं, और कई ऐसे इदारे हैं जो वफाकों के साथ मुंसलिक नहीं, लेकिन वहां भी हिफ्ज की क्लासें लग रही हैं। एक वक्त था जब बर्रे सगीर पर तसल्लुत कायम किया था अंग्रेज ने, और तसल्लुत के साथ वो मिशनरी जज्बा लेकर ऐसे लोगों को लाया था जो ईसाइयत की तबलीग करें, ईसाइयत को फरोग दें। चुनाचे अंग्रेज ने हर शहर के अंदर जो शाहराहें थी, मेन रोड थे, उन पर गिरजाघर बनाए, और गांव था कोई छोटा कस्बा था, उस गिरजे के साथ एक बहुत बड़ा रकबा जो है मुंसलिक कर दे। वो आज भी गिरजाघर हमारे मुख्तलिफ शहरों के अंदर दिखाई देते हैं। और जो मिशनरियां कायम की उन्होंने ईसाइयत के फरोग के लिए, कुरान पाक की तालीमात को खत्म करने के लिए, कुरान पाक के ऊपर एतराजात की बारिश की, उस वक्त भी उलमा ने उनके जवाब दिए थे, आज तक दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं कुदरत की तरफ से कुरान पाक की हिफाजत के हवाले से यह बात अर्ज करना चाहता हूं। मौलाना महमूद कासिम उठ के चले गए हैं, मुझे मौका मिला है बारहा बरतानिया में जाने का। हजारों की तादाद में गिरजाघर यूरोप के अंदर मस्जिदें बन चुके। कभी वक्त था कि वहां से लोग उठते थे, सलीबी जंगों के लिए तैयार होते थे, सलीब के साए में जाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ते थे। अब ईसाइयत का शिकंजा कमजोर हो चुका है, उनके अपने लोग गिरजाघरों में जाने के लिए तैयार नहीं होते, नहीं जाते। चुनाचे गिरजाघर की इंतजामिया उन गिरजों को फरोख्त कर रही, और वहां मुसलमान उन गिरजों को खरीद के मुसलमान मस्जिदें बना रहे। 21 के करीब ऐसी मसाजिद में मुझे खुद जाकर गुफ्तगू करने का मौका मिला जो पहले गिरजाघर थे। आज बरतानिया के अंदर, वो बरतानिया जो बर्रे सगीर के अंदर आया था मिशनरियां लेकर कुरान पाक की तालीमात को खत्म करने के लिए, वो बरतानिया जिसने मुसलमानों के मकतब और मदरसों को खत्म करके यहां स्कूल और कॉलेज की बुनियादें रखी थी, आज उस बरतानिया के अंदर कोई शहर ऐसा नहीं जहां कुरान पाक के मदरसे मौजूद नहीं। आज बरतानिया के अंदर इतने हुफ्फाज़े कुरान मौजूद हैं कि मस्जिदें कम पड़ जाती हैं, लेकिन हुफ्फाज की तादाद जो है बढ़ती चली जा रही है। हिजाजी लहजे में तजवीद के साथ किरात करने वाले हुफ्फाज। और मैं तहसीन करना चाहता हूं इस मौके पर सऊदी अरब की भी, कि उन्होंने मुस्लिम ममालिक के तलबा की निस्बत अब बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के तलबा को अपनी जामियात के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर दाखिला देना शुरू कर दिया। हजरात, तारीख हमें यह बताती है कि 105 किताबें हैं जिनके बारे में यह गुमान किया जाता है कि वो आसमानी किताबें, लेकिन आज उन किताबों के नाम तो शायद बाद के मिल जाएं, लेकिन किताबें मौजूद नहीं। तौरात नाम की किताब नाजिल हुई थी हजरत मूसा अलैहि तहियत व तस्लीम पर। आप कोहे तूर से तख्तियों की सूरत में लिखी हुई वो किताब लेकर आए थे, लेकिन आज की जो बाइबल है उसके 2 हिस्से हैं। एक है अहदनामा अतीक यानी पुराने दौर की किताबें, और एक है अहदनामा जदीद जिसमें नए दौर की किताबें उन्होंने रखी। अहदनामा अतीक में एक किताब है सलातीन,
2 हिस्सों में। उसमें लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तख्तियों की सूरत में जब लेकर आए तो रात को, और देखा कि उनकी कौम बिछड़े की पूजा कर रही है, तो जलाल में आगे तख्तियों को फेंक दिया, तख्तियां टुकड़े में बट गई। बाद में उन तख्तियों को एक ताबूत में, एक संदूक में रखा गया जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। और किताब सलातीन में लिखा है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस बनाया, हैकले सुलेमानी, तो खैमा इबादत से ताबूत सकीना को निकाल कर रखने लगे हैकले सुलेमानी में। उसको खोला तो देखा कि जो तख्तियां उसमें रखी थी तौरात की, वो मौजूद नहीं है, गायब हो चुकी। चुनाचे आज यहूदियों के पास तौरात के नाम पर कोई किताब नहीं। तौरात के कै मकाम 5 किताबें हैं जिनको अस्फार खमसा कहा जाता है। सिफर तकवीन, किताब तकवीन, दूसरी किताब किताबुल अहबाब, तीसरी किताबुल खुरूज, चौथी किताबुल अदद और 5वीं किताबुल इस्तिस्ना। और इन अस्फार खमसा के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात, तौरात मौजूद नहीं। आज वो इंजील भी मौजूद नहीं है कायनात के अंदर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। आज इंजील के नाम पर 4 किताबें हैं जो अपने लिखने वालों की तरफ मंसूब हैं और उनको इंजील कहा जाता है। मती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील। और ये चारों की चारों किताबें आसमानी नहीं बल्कि उस जबान से भी ताल्लुक नहीं रखती जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी जबान थी, जिसे खाल भी कहा जाता था। यह उस जबान में भी नहीं लिखी गई जिसे आज इब्रानी या इब्रो कहा जाता है। ये किताबें यरूशलेम से दूर अंटाकिया के अंदर यूनान का जो हिस्सा थी, यूनानी जबानों में लिखी गई, फिर उनसे तर्जमा किया गया इब्रो और इंग्लिश के अंदर। और इन किताबों के अंदर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी, ईरान का इलाका, पारस का इलाका, जिसको मुअर्रब करके फारिस कहा जाता है, यहां के पारसी जो ये कहते हैं कि वो जरदशुद के मानने वाले हैं, जिसे उर्फ आम में जरतश्त कह दिया जाता है, जरदशुद, और जिसके बारे में उनका गुमान है कि एक फरिश्ता आता था जिसका नाम सरोज था, वो नाजिल होता था। कहने को वो कहते हैं कि जरदशुद पर जो किताब नाजिल हुई वो जंद थी, जंद की शरह लिखी गई पाजंद। लेकिन आज कायनात के अंदर किसी के पास, किसी अजायब घर के अंदर भी जंद मौजूद नहीं है। जंद तो दूर की बात, उसकी शरह पाजंद भी मौजूद नहीं। आज दसातीर भी मौजूद नहीं है। आज एक किताब है फारसी के अंदर, पुरानी फारसी के अंदर लिखी हुई अविस्ता, और यह मुरत्तब हुई प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और इसका आगाज जिन अल्फाज के साथ होता है वो है बनामे खुदाए बख्शिंदा व मेहरबान, जो दर हकीकत तर्जमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बर्रे सगीर के रहने वाले ये तो कहते हैं कि वो वेद को मानते हैं, और ये भी बताते हैं कि वेद 4 हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। लेकिन साथ ये भी मानते हैं कि उनके अंदर जो श्रुतियां हैं, मुख्तलिफ आयात,
वो कई महर्षियों की तरह मंसूब हैं, लेकिन वो महर्षि कौन थे, उनके नाम क्या थे, किसी को कुछ मालूम नहीं। आज कायनात के अंदर सिर्फ एक किताब है, सिर्फ एक किताब, जो आज भी उसी तरह महफूज है जिस तरह रसूल अकरम पर नाज़िल हुई थी, वो कुरान मजीद। आज दूर दराज के समुद्र पार के इस इलाके के अंदर, आपके इस अजीम इदारे के अंदर, मदरसे के अंदर ऐसे मासूम बच्चे मौजूद हैं कि अगर उनको अपनी मादरी जुबान की कोई किताब दी जाए तो शायद उसका एक सफा भी याद ना कर सके, लेकिन एक अजनबी जबान जिसके अल्फाज के मानी को वो नहीं समझते, पूरे हिज्म और एहतियात के साथ उनके सीनों के अंदर महफूज है। ये कुरान पाक का एजाज, ये हिफाजत है अल्लाह की तरफ से कुरान पाक के पूरी किताब तमाम आयात के साथ, तमाम अल्फाज के साथ और अल्फाज के सारे हरूफ के साथ। सिर्फ यही नहीं, एराब के मुकम्मल हिज्म और एहतियात के साथ, यहां तक कि अगर बड़ा जबर है तो कोई उसको खड़ा जबर नहीं कर सकता, कोई खड़ी जेर है तो उसको बड़ी जेर में तब्दील नहीं कर सकता, अगर सीधी पेश है तो कोई उसको उल्टी पेश नहीं कर सकता। यह हिफाजत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पाक किताब कुरान मजीद के साथ खास। आप जरा अंदाजा कीजिए, एक बुजुर्ग, एक उस्ताद इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होता है, बड़े बड़े समाजी रुतबे वाले, शान और शौकत वाले, हत्ता के मासूम बच्चे भी उसके पीछे खड़े होते हैं नमाज की अदायगी के लिए, अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन इमाम के इशारों के ताबे होकर करते हैं। इतनी इज्जत है इमाम की, इतना एहतराम है इमाम की, लेकिन वही एहतराम वाला इमाम, वही बुजुर्ग, वही मोहतरम मुकर्रम हस्ती अगर बतकाज़ाए बशरियत कुरान पाक पढ़ते पढ़ते कहीं भूल जाए तो पीछे कोई आम शख्स क्या, कोई आम बच्चा भी लुकमा दे तो इमाम मजबूर होता है उस लुकमे को उठाने के लिए। क्यों मजबूर होता है? इसलिए कि कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि अगर पीछे से लुकमा आए तो उसको कबूल करके कुरान पाक की नहीं, अपने भूलने की इस्लाह कर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। एक बार शाने कुरान राणा मोहम्मद शफीक खान पसरूरी साहब, एक बार जर्मनी के अंदर इस्लाम दुश्मनों ने एक अंजुमन बनाकर कोशिश की कि जरा देखा तो जाए कुरान पाक की हिफाजत का जो दावा किया जाता है सच्चा है या नहीं है। यह डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हजारों की तादाद में कुरान पाक के नुस्खे लिए गए, शायाशुदा ही नहीं, हाथ के साथ कलमी नुस्खे जो है वो भी जमा किए गए, हजारों की तादाद, कि इनके दरमियान कोई फर्क सामने आ जाए। 50,000 की तादाद में, लेकिन एक हरफ की तब्दीली भी दिखाई नहीं दी। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि रहमान का जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अर्रहमान जो है किसी नुस्खे के अंदर मीम के बाद अलफ है, किसी नुस्खे के अंदर मीम के ऊपर जबर करे, तो उन्होंने कहा जी ये फर्क, हालांकि ये कुरान पाक का फर्क नहीं है, ये तलफ्फुज का फर्क नहीं है, ये रस्मुल खत का फर्क। पिछले दिनों इस्लामी नजरियाती काउंसिल के एक वफद के साथ मुझे ताशकंद जाने का मौका मिला। मैंने वहां उस कुरान पाक की उस सहीफे की जियारत की
जिसको तिलावत करते करते हजरत उस्मान गनी शहीद हुए थे। और यहां एक बात और अर्ज कर दूं कि जब अयूब खान गए थे ताशकंद में मुआहदे के लिए, मुआहदे ताशकंद के लिए, तो वापस आते हुए वहां से उस नुस्खे की फोटो कॉपी लेकर आए थे जो कराची के अजायब घर में आज भी मौजूद है। मैं दुनिया के हर शख्स को यह चैलेंज करता हूं कि हजरत उस्मान गनी शहीद की ज़ेरे तिलावत नुस्खे को एक तरफ रख ले और सदियों बाद आज हमारे यहां के किसी शहर के शाया होने वाले कुरान पाक के नुस्खे को सामने रख ले, रब्बे काबा की कसम एक हरफ का अदल बदल आपको दिखाई नहीं देगी। वही है कुरान पाक जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तिलावत करते हुए शहादत का रुतबा हासिल किया था। कायनात की कोई ताकत कुरान पाक के अंदर तब्दीली नहीं कर सकती, तब्दीली नहीं कर सकती तो इसको मिटाया किस तरह जा सकता है। दावा किया था इनकलाब रूस के वक्त रूसियों ने घरों से कुरान पाक निकालकर उनको नजर आतिश कर दिया और यह दावा किया कि हमने कुरान पाक को खत्म कर दिया है माज़अल्लाह। उस वक्त भी मुसलमानों ने कमजोर होने के बावजूद, नातवा होने के बावजूद यह कहा था कि जब तक मुसलमानों के सीने महफूज हैं उस वक्त तक कुरान पाक को खत्म नहीं किया जा सकता। और आज 11 के करीब मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने रूसी तसल्लुत से आजादी हासिल की है, मैं इस वजह से कि उन इलाकों के अंदर मुसलमान तादाद में ज्यादा थे। जब हम ताशकंद गए, कई मुल्कों का हमारा सफर था, तो पहले मुल्क के तौर पर हम रूस में गए थे। जुमे का दिन हुआ तो चूंकि हम शलवार कमीज में थे, एक टैक्सी वाला हमारे पास आकर कहने लगा जी मुस्लिम है आप? कभी फारसी बोल लेता था, कभी इंग्लिश का थोड़ा सा। हमने कहा जी हाँ। बड़े खुशी से मिला, मैं भी मुस्लिम। अचंभे की बात थी हमारे लिए, हमने पढ़ा था सुना था कुछ और ही। तो हमने उन्हें कहा जी जुमा हम पढ़ना चाहते हैं। कहता सलात जुमा, सलात जुमा। हमने कहा हाँ। कहने लगा मेरे साथ चले। वो हमें साथ लेकर गया। रूस के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद जो है वो तैयार हो चुकी है तुर्की के तामुन से, 3 मंजिला, और खुतबे से 2 घंटे पहले ही मस्जिद सारी भर चुकी थी, हजारों की तादाद में। मैं तस्वीरें बकायदा लेकर आया, दिक्कत तारी होगी। हम खतीब साहब के आने से पहले कुरान पाक की तिलावत कर रहे। एक कारी साहब सूरह यूसुफ की तिलावत की, एक ने सूरह रहमान की तिलावत की मिंबर पे बैठकर, एक ने सूरह यासीन की। उसके बाद खतीब साहब आए, उन्होंने 2 खुतबे दिए अपनी जबान पर। हमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, ये है वो मुल्क जो कुरान पाक को खत्म करने का ऐलान कर रहे थे, आज उनके मरकज के अंदर कुरान पाक की इस तरह तबलीग हो रही। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस इदारे को, इस इदारे की इंतजामिया को, इसके असातिज़ा को, इसके तुल्लाब को, आप तमाम लोगों को जो इस इदारे के साथ ताउन करते हैं। आप हैं वो लोग जो कुरान पाक की तालीमात का बायस है, और आप हैं वो लोग जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहा है। आज FATF के नाम पर उसमें पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में है, उसको निकलवाने की खातिर पाकिस्तान की हुकूमत एक काला कानून बना चुकी है जिसको वक्फ एक्ट कहा जाता है।
और वक्फ एक्ट का मतलब क्या है? जो मस्जिदों और मदरसों के साथ तावन करते हैं उनसे पूछा जाए पैसा कहां से आया। इस अंदाज से पूछा जाए कि लोग मस्जिदों और मदरसों के साथ तावन ना करें। यह भी जिन औरतों ने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जुलूस निकाले हैं, माजल्ला खाकम बदहान, कोई उनसे नहीं पूछता उनके पास पैसा कहां से आया है, कौन उनको सरमाया देता है। ये एनजीओ जो है इनको सरमाया कौन देता है, कभी पूछा किसी ने? ईसाई इदारे जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, उनको बैरूनी मुल्क से इमदादें मिलती हैं, कभी पूछा उनसे? 12 नवंबर 2020 को, पिछले साल चंद माह पहले 12 नवंबर, हुकूमत के वज़रा और कौमी असम्बली के स्पीकर के साथ पाकिस्तान के जो वफाक हैं उनके जिम्मेदारान ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में हजरत प्रोफेसर साजिद मीर थे, मौलाना तकी उस्मानी थे, मुफ्ती मुनीब साहब थे, मौलाना हनीफ जलंधरी थे। हुकूमत के जिम्मेदारान से यह कहा यह जो वक्फ एक्ट है इसकी वजह से तहफ्फुजात है हमारे, और दीनी काम करने वालों, दीनी इदारों के चलाने वालों के इसके बारे में खदशात हैं, अंदेशे हैं। तो हुकूमती जिम्मेदारान ने यह वादा किया कि हम आपके तहफ्फुजात को दूर करेंगे, हम आपके साथ वसीअतन मुशावरत करेंगे। बजाय इसके कि तहफ्फुजात को दूर किया जाता, बजाय इसके कि वसी मुशावरत करके इस काले कानून को खत्म किया जाता या तरमीम की जाती, हुकूमत ने इन वफाकों के मुकाबले में अपने जर खरीद लोगों को खड़ा करके नए वफाक बना दिया। मुफ्ती मुनीब साहब को रोजते हलाल से हटा दिया, वफाकुल मदारिस सल्फिया के मुकाबिल वफाक बनाने का ऐलान किया। वफाकुल मदारिस सल्फिया देवबंदियों का उसके मुकाबले ऐलान किया। तंजीम अल मदारिस बरेलवियों का उसके मुकाबले ऐलान किया वक्फ बनाने का, वफाक बनाने का। जमात इस्लामी के वफाक के मुकाबले वफाक बनाने का ऐलान किया। क्यों? कि जो पहले वफाक थे उनके लोग हर बात पर जी हजूर नहीं कह सकते थे। उनके नजदीक सबसे अहम दीन की तालीम थी, दीन के तलीमी इदारे। और हुकूमत को ऐसे लोग चाहिए थे जो FATF के तकाजों को, यानी बैरूनी आकाओं के अहकामात को मानने के लिए उनके हाँ में हामला। लेकिन मैं वही अल्फाज दोहराता हूं जो अजीजम बाबर फारूक कह रहे थे कि कुरान पाक, इसकी तालीमात, इसके दुरूस और तदरीस, इंशाअल्लाह अजीज कायनात की कोई ताकत इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मा ले रखी। आज अगर 78,541 से ज्यादा इस साल कुरान पाक के हिफाज जो है वो सामने आए हैं, तो इंशाअल्लाह अजीज आने वाले साल में 1 लाख से ज्यादा हाफिज होंगे इंशाअल्लाह। और जब तक मुसलमानों का एक एक बच्चा मौजूद है, कुरान पाक की तालीमात फैलती रहेंगी। हमें कोई गर्ज नहीं है कि कौन आगू है, कौन जिम्मेदार। हम तो कहते हैं मुसलमान मोहब्बत करते हैं दीन के साथ, कुरान पाक के साथ, कुरान पाक की तालीमात के साथ। और जब तक यह मोहब्बत कायम है
तब तक कुरान व हदीस की तालीमात आम होती रहेंगी इंशाअल्लाह। कुरान पाक की हिफाजत भी अल्लाह के जिम्मे है और हदीस की हिफाजत भी अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाकर कहा था, लामरो का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, सोने तेरी उम्र की कसम। और अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल की उम्र की कसम क्यों खाई? कसम खाई जाती है जोरे बयान के लिए, कसम खाई जाती है गवाही के तौर पर, हुज्जत और दलील की हैसियत से। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अकरम की उम्र की कसम इसलिए खाई कि 1,24,000 नबी, हजरत मुज़र रवायत करते हैं मुस्नद अहमद की हसन रवायत कि रसूल पाक ने फरमाया 1,24,000 नबी आए जिनमें से 315 रसूल थे। लेकिन आज दुनिया की किसी किताब के अंदर 1,24,000 अंबिया और रसूल के नाम महफूज नहीं रहे। आज उनके हालात जिंदगी, उनकी सवाने उम्रियां क्या होंगी, नाम महफूज नहीं रहे। कुरान पाक का मुताला करें तो रसूल पाक के साथ साथ दीगर अंबिया और रसूल 26 की तादाद, और मुहर्रम बाइबल का सहारा ले तो तादाद 78-82 के करीब। कहां 1,24,000, कहां सिर्फ 80। और जो हैं जिनके नाम महफूज हैं उनके इलाकों का पता नहीं, उनके हालात जिंदगी महफूज। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी महफूज। हजरत ईसा के बारे में है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर जो जीसस का चैप्टर, जहां हजरत ईसा के बारे में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा मवाद इकट्ठा किया जाए हजरत ईसा की जिंदगी का तो 50 दिनों से ज्यादा का मवाद नहीं मिलता, सिर्फ 50 दिन, जो 2 महीने भी नहीं बनते। और दूसरी तरफ इस कायनात में आमना के लाल की हस्ती है, मदीना के ताजदार की हस्ती है, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक पहलू, एक एक रुख आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताईद से, तौफीक से अहादीस की सूरत में उसी तरह महफूज है जिस तरह कुरान पाक महफूज है। हजरत अम्मा आयशा ने इसलिए तो कहा था, जब पूछने वाले ने पूछा कि रसूल अकरम की बूदबाश आदात क्या है, अखलाक क्या है, तो कहा था काना खुलुक कुरान, कुरान पाक ही तो। अगर ये जिल्दों के दरमियान कुरान पाक महफूज है और रहेगा तो कायनात गवाही देगी कि क़यामत के कायम होने तक रसूल अकरम की सीरत मुबारक हदीस की सूरत महफूज रहेगी। और ये इसीलिए महफूज रहेंगी, जरिया बनेंगे ऐसे इदारे, ऐसे मदारिस। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं, मैं अपने आप को सादतमंद जानता हूं कि मैं आज पाकिस्तान के एक ऐसे अजीम इदारे में हाजिर हुआ हूं। अल्लाह जिससे अपनी किताब की, अपने रसूल की हदीस की तालीम का काम ले रहा है, और हर गिज़ नमीरत आंख के दिल जिंदा शुद्बाइश सब दस्त पर जरीदाए आलम दवा में मां, जो अल्लाह के लिए खास हो जाते हैं, कायनात की कोई ताकत उनको मिटा नहीं सकती। वाक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सामीन गिरामी, आप अहबाब का वलवला, जोश, मोहब्बत और अक़ीदत हर साल अल्लाह के फजल से इस इदारे में जिस जज्बे के साथ आप तशरीफ़ लाते हैं, हम भी
उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमारी सबकी मसाई अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिला ताखीर मैं जिस प्रोग्राम के लिए ऐलान किया गया है कि जामिया के वो तलबा जो इस साल इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले हैं उनके लिए भी इनामात का एहतमाम किया गया है अंजुमन जामिया की तरफ से। और वो तलबा जो इस साल संदे फरागत हासिल कर रहे हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह है कि शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान उससे इस साल 14 बच्चों ने अल्लाह के फजल से कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ किया और शोबा तजवीज़ का 2 साला कोर्स 9 बच्चों ने अल्लाह के फजल से मुकम्मल किया। दरस निज़ामी से 2 तलबा बुखारी शरीफ पढ़ के इस साल फारिग हुए हैं। इम्तिहानात हमारे वैसे ही मार्च में होते हैं, अब तो बाकी तमाम मदारस के जो है वो शाबान का निज़ाम जो है उस सिलसिले में वो दिन भी आ चुके हैं। तो मुल्क के नामवर कारी हज़रतुल उस्ताज़ुल क़ुर्रा शेख अल-मुक़री मोहम्मद इदरीस अल-आसिम हाफ़िज़हुल्लाह ताला हफ्ता के दिन तशरीफ़ लाए थे और हिफ़्ज़ और तजवीद के बच्चों के इम्तिहानात उन्होंने लिए हैं। उस एतबार से तलबा में इंशाअल्लाह इनामात तकसीम किए जाएंगे। हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल करने वाले तलबा हाफिज़ सद्दाम हुसैन, मोहम्मद सलमान इकबाल, मोहम्मद शाहजाद अब्बास, उस्मान अमजद, अब्दुल हसीब, मोहम्मद इमरान बिन शकरा, एहसानुल्लाह, उमर नवाज, अबू सुफियान वल मोहम्मद अब्बास, हाफिज़ शाहजाद वल मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद हम्माद वल जुल्फ़कार, अमीर हमज़ा, मुज़म्मिल लाहौरी चक से और अली रज़ा वल जुल्फ़कार। ये 14 बच्चे हैं जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और तजवीज़ मुकम्मल करने वालों तजवीज़ का कोर्स 2 साला करने वालों में हाफिज़ अबू साद वल अब्दुल गफूर, हाफिज़ मोहम्मद अज़ीम वल ज़फ़र इकबाल, हाफिज़ उस्मान शौकत, हाफिज़ मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद इकबाल, हाफिज़ मोहम्मद अफ़ज़ाल बिन मोहम्मद इकबाल, हाफिज़ आमिर शाहजाद, उबैदुल्ला, हाफिज़ उस्मान अब्दुल्ला, इरफान हयात और दर्स निज़ामी मुकम्मल करने वाले मौलवी अख्तर अली वल्द शेर अली शेर के कॉलोनी और मौलवी शहादतुल्लाह उस्मानी वल मोहम्मद अब्बास आहमुर्दानी। ये तलबा थे जो इस साल संदे फरागत हासिल कर रहे हैं। और ये इनामात के लिए मैंने अपनी क़यादत को दावत दी है। हमारे ज़िली अमीर हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला उखाड़ा तशरीफ़ फरमा हैं स्टेज पे। उनके साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, जिनका आपने बयान भी सुना है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आज की मजलिस के, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। हाफिज़ बाबर फ़ारूक रहीमी साहब, नाज़िम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस शहर लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह आप उनको सुन चुके हैं। और उनके साथ हमारे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़तीब पाकिस्तान मोहतरम जनाब डॉक्टर राना मोहम्मद शफीक खान पसरूरी साहब, नेशनल सेक्रेटरी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, जिनका अभी अभी आपने बयान सुना है, इनके हाथों से ये तलबा में इनामात तकसीम होंगे। तो मैं
इन बच्चों को कहता हूं कि वो स्टेज के दाईं जानब आ जाए, मीनार की साइड के पास। मस्जिद के अंदर आ चुके हैं आप, आओ जी। सलीम साहब इधर आओ। शोबा तजवीद से अव्वल इनाम हासिल करने वाले हाफिज कारी अबू साद, दूसरा इनाम हासिल करने वाले हैं मोहम्मद यासीन बिन मोहम्मद सलफ़ी, और तीसरा इनाम हासिल करने वाले हैं कारी मोहम्मद अफजाल बिन मोहम्मद इकबाल। मौलाना अहमद हसन साजिद साहब आप भी शामिल हो। अबू साद, हाफिज अबू साद। मैं सिक्योरिटी वालों से गुजारिश करूंगा कि ये बच्चे जो शोर कर रहे हैं इनको कंट्रोल करें। दूसरा इनाम हासिल करने वाले हैं मोहम्मद यासीन बिन मोहम्मद सल्फी। पहला इनाम हासिल करने वाले जो हैं बच्चे, इन्होंने 917 नंबर हासिल किए 1000 में से, और दूसरा इनाम हासिल करने वाले हैं मोहम्मद यासीन, इन्होंने 884 नंबर 1000 से हासिल किए और 89% नंबर हासिल किए हैं। तीसरे मोहम्मद अफजाल हैं, 831 नंबर हैं इनके 1000 में से। शोबा तजवीद के ये तलबा अव्वल दोम सूम इनाम हासिल करने वाले थे। शोबा कुतुब से कारी अबू बकर शाहबाज, इन्होंने 675 नंबर हासिल किए 800 में से। अबू बकर शाहबाज पहली पोजीशन हासिल की है शोबा दरस निजामी से। नीचे रहो, जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ। दूसरा इनाम है मौलाना अख्तर अली बिन शेर अली, और तीसरा इनाम है कारी शफकतुल्लाह इस्लामपुरी का, इन्होंने 602 नंबर हासिल किए हैं, और मौली अख्तर अली साहब ने 800 में से 603 नंबर हासिल किए। शोबा ताफीज़ुल कुरान में से अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले हैं शोबा अबू बकर सिद्दीक से हाफिज मोहम्मद शाहजाद बिन जुल्फ़कार, और दूसरा इनाम दूसरी पोजीशन हासिल की हाफिज शाहजाद वल मोहम्मद सिद्दीक ने, और तीसरी पोजीशन है अबू सुफियान बिन मोहम्मद यूसुफ। शोबा ताफीज़ुल कुरान वाले बच्चे जल्दी आ जाएं। मोहम्मद शाहजाद वल जुल्फ़कार अव्वल इनाम हासिल करने वाले, ये 2 इनाम हासिल करने वाले शाहजाद सिद्दीक हैं। लो इनाम लो। आओ जी आओ, ठीक। हाँ, अबू सुफियान बिन मोहम्मद यूसुफ तीसरी पोजीशन हासिल कर। आगे आओ बेटा। तस्वीर तो बना दे बच्चे। आओ जी हज़रत, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर उधर उधर तस्वीर बनवा। शाहजाद जुल्फ़कार। शोबा उमर फारूक से शाहजाद अब्बास वल्द मोहम्मद अब्बास अव्वल इनाम, और 2 इनाम 2 तलबा ने हासिल किया है मोहम्मद तैयब वल्द मोहम्मद नासिर, उमर नवाज वल्द रब नवाज 78 नंबर हैं दोनों के, और तीसरा इनाम उमैर यूसुफ बिन मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल हसीब बिन मोहम्मद नवाजिश, दोनों के 77 नंबर थे। दूसरी पोजीशन है तैयब वल मोहम्मद नासिर और उमर नवाज वल रब नवाज, दूसरे इनाम। उमैर यूसुफ बिन मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल हसीब नवाजिश, ये तीसरी वाले। शोबा नाजरा का भी इम्तिहान हजरत कारी साहब ने, कारी मोहम्मद इदरीस आसिम साहब और उनके साथियों ने लिए थे। जो बच्चे हिफ्ज़ के लिए आते हैं वो पहले नाजरा दुरुस्त करते हैं। सारे में इम्तियाज़ अव्वल पोजीशन हासिल की इन्होंने उमैर सिद्दीक
और ये क्या है, सदीउर रहमान, मुतीउर रहमान, मदीहुर रहमान, मोहम्मद रज़वान और मोहम्मद फैज़ान, ये नाजरा के बच्चे हैं। शोभा अबू बकर सिद्दीक से, शोभा उमर फारूक से है। अबू सुफियान वल अब्दुल वाहिद, अब्दुल्ला वल गुलाम मुस्तफ़ा, इस्माइल वल मोहम्मद मनशा, आबिद वल आलम शेर, अली रज़ा वल मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। आजो आजो, बाकी भी आजो भाई, आ जाओ शाबाश। और माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। तो मैं आज के प्रोग्राम में सिदारे जामिया इस्लामिया डलियाना की इंतज़ामिया, असातिज़ा और अपनी तरफ से इस बात का इत्मीनान और तसल्ली दिलवाता हूँ कि अल्लाह के फजल से हमारा ये इदारा पहले भी वफाकुल मदारस अस्सलफिया के साथ चल रहा था, बल्कि एक दौर ये भी था कि जब वफाकुल मदारस सल्फिया का दफ्तर भी इधर रहा, पाकिस्तान का जामिया इस्लामिया ढलियाना में एक वक्त में दफ्तर भी था जब जामिया सल्फिया नहीं मुंतकिल हुआ था। तो अल्लाह के फजल से ये इदारा पुराना अपनी जमात के साथ चल रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह यही कोशिश होगी कि जमात जो फैसला करेगी हम इंशाअल्लाह हर हवाले से उसकी फरमाबरदारी और उसको मानने की कोशिश करेंगे। अब आपके सामने खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शीरी बयान हज़रत मौलाना अहमद हसन साजिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं और सतही पे जलवा फरोज हैं। मिस्री कुर्रा चल पड़े हैं घर से, इधर चारुस्तम वाला से अपने घर से नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तकरीर में तशरीफ़ ला रहे हैं और फ़ौरन इंशाअल्लाह तकरीर के बाद मिस्री कुर्रा की तिलावतें शुरू हो जाएंगी। आपका मोहब्बत, प्यार, शौक, जज्बात दीदनी है अल्लाह के फजल से। जो अहबाब दाएं बाएं गर्दिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि उनको ज़रा कंट्रोल करें, अंदर भेजें और अंदरूनी माहौल जो पंडाल का है उसको भी पुरअमन बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।